दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की वीडियो में कुछ टॉपिक पे आपसे बातचीत करनी है। अब लगभग धीरे-धीरे टाइम कम बचा है, जो भी टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। उसको लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि अंतिम क्षणों में, अंतिम टाइम में जब 1 हफ्ते आपके बचे हैं, तो कैसे अपनी तैयारी को आपको आगे बढ़ाना है। तो उसमें एक छोटे-छोटे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूँगा, बातचीत आपसे करूँगा, ठीक है? तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आखिरी दिन में या आखिरी टाइम में कैसे आपको रणनीति बनानी है, ठीक? तो जो मेरे प्यारे बच्चों जो आखिरी दिन होते हैं, जो लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो उस दिन में जो टाइम होता है कुछ नया पढ़ने का नहीं है, यह दिन है रिवीजन का। किसका होता है? रिवीजन का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, माइंड को शांत रखने का होता है। अब आपको करना क्या है, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल 100% प्रामाणिकता के साथ बताऊँगा, जिससे आपकी तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, पूरी की पूरी आपकी तैयारी इसमें समेट दूँगा मैं, ठीक है? तो अब आपको देखना क्या है इसमें, करना क्या है, पढ़ना क्या है आपको, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब करेंगे क्या आप? आपने जो 60 नोट्स बनाया है, उसको देखना है और दूसरी बात क्या है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, उस सिद्धांत को दोहराने का टाइम है। मैथ और ईवीएस के जो फ़ॉर्मूले हैं, जो कांसेप्ट हैं, उसको रिवाइज़ करने का टाइम है। लैंग्वेज सेक्शन में ग्रामर रूल्स और कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी देखनी है। इन्हीं सब पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है। इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको बार-बार पढ़ना है, दोहराना है। अब आपको करना क्या नहीं है, किसी भी चीज़ को नया चीज़ आप मत पढ़िए, कोई भी नया चीज़ मत पढ़िए, कोई नया टॉपिक मत पढ़िए, कोई नई बुक मत उठाइए। जैसे कहा जा सकता है कि अब रायता मत फैलाइए, अब जितना भी आपने फैलाया है उसको आप समेट लीजिए। एक ही पॉइंट्स को, एक ही टॉपिक को, एक ही किताब को कम से कम 7 से 8 बार आप पढ़िए, रिवाइज़ करिए। जो आपने अंडरलाइन किया है, जो आपने हाइलाइट्स किया है, अब उसी को आपको बार-बार पढ़ना है। अब दूसरे पार्ट्स में हम आपसे बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ क्विक रिवीजन टिप्स हम आपको दे रहे हैं कि कैसे सब्जेक्ट वाइज़ आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला जैसे मैंने सीडीपी को रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट को रखा है, तो उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन-कौन हैं? जैसे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, इनके सिद्धांत को बार-बार आपको दोहराना है, ठीक है? उसके बाद दूसरे पॉइंट्स में क्या है, इन सब पॉइंट्स को आप लिखते चलिए। इनक्लुसिव एजुकेशन पे ध्यान देना है, लर्निंग थ्योरीज़ पे ध्यान देना है, ध्यान के साथ-साथ उनको बार-बार आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है? अब दूसरे पॉइंट्स पे हम आते हैं लैंग्वेज सेक्शन पे, किस पे? लैंग्वेज सेक्शन पे। लैंग्वेज सेक्शन में आपको पढ़ना क्या है, जैसे ग्रामर रूल पढ़ना है। अब ग्रामर में चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं, कंप्रीहेंशन अप्रोच को देखना है और पेडागॉजी के कंसेप्ट आपको देखने हैं। अब तीसरे चैप्टर पे हम आते हैं, तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, मैथ एंड ईवीएस पे। तो आपको फार्मूले पे वर्क करना है, कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी है, उस पे ध्यान देना है आपको। कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है ना, उसको आपको रिवाइज़ करना है, बार-बार रिवाइज़ करना है, ठीक? भाग 3 में अब हम थोड़ा-सा आपको सिखाएँगे, जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होती है, एग्ज़ाम हॉल की जो स्ट्रेटजी होती है, पहले आपको क्या करना है, अभी टाइम है, ठीक है? अगर इसको पहले से ही आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी जो है, उसका एक अच्छा आउटपुट आएगा, आपके एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होंगे। तो करना क्या है, इसकी एक वीडियो मैं बनाऊँगा, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि पहले ईज़ी क्वेश्चंस को हल करना है। एक क्वेश्चन पे 30 या 40 सेकंड से ज़्यादा ना रुके। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। समय का विभाजन, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो पहले से डिसाइड करके रख लें, ठीक? अब भाग 4 में 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया। भाग 4 में लास्ट डे लाइफ़स्टाइल टिप्स है ये, आपके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है? आपको अपनी लाइफ़स्टाइल कैसी रखनी है। तो पहले जो पॉइंट्स है, कम से कम 7 घंटे की नींद लें, ठीक है? हाँ, लास्ट टाइम में होता है कभी-कभी 5 घंटे, 6 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कम से कम आप 7 घंटे की नींद लेने के बाद ही एग्ज़ाम देने जाएँ। और भोजन की हम बात करेंगे, तो भोजन वही करें जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और एग्ज़ाम टाइम में जाने से पहले आपके पास होना क्या चाहिए? एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, पेन है तो पहले ही रख लें, वैसे सीटेट एग्ज़ाम में आपको पेन मिलती है, इसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी है कि बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल टाइम पे पहुँचेंगे, तो ऐसी गलती कदापि ना करें आप। सुबह जल्दी निकलें, सेंटर पे आप टाइम से पहुँचे, जिससे आपकी समस्या को ना देखना पड़े, ठीक है? लास्ट टाइम, आखिरी दिन में अगर आप अंतिम क्षणों में हैं, तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी है या उसको पूर्ण करने के बारे में है,
तो बिल्कुल क्या ना करें, सबसे मैटर ये होता है क्या करें और क्या ना करें। तो क्या ना करें में आपको क्या करना है, किसी से आप कंपेयर मत करिए, अपने आप को तुलना मत करिए। नए-नए टॉपिक्स आप शुरू ना करिए, ना ही उसको पढ़िए, ना ही किसी का आप सुनिए। जितना आपने पढ़ा है वो पर्याप्त पढ़ा है और जितना आपने पढ़ा है, पर्याप्त पढ़ा है, उसी से आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? देर रात तक पढ़ाई देखिए, लेट नाइट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी कैपेसिटी कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग अगर लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं तो लेट नाइट पढ़िए, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग पढ़िए। बट ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपको देना है तो अपनी बॉडी को बैलेंस में रख के ही पढ़िए आप। पैनिक या डर का माहौल ना बनाएँ, लास्ट पॉइंट क्या है, पैनिक या डर का माहौल ना बनाएँ। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप कभी भी डर का माहौल ना बनाएँ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएँ, पैनिक ना हो ज़्यादा, एग्ज़ाम का ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। तो लास्ट टाइम में मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपसे, एकदम बिल्कुल 100 टू द पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ कि याद ये रखिए, आपने पूरे साल मेहनत की है, कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पूरे साल मेहनत की है। आखिरी दिन लास्ट टाइम में अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। क्या करना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है। शांत मन होगा, सही रणनीति होगी और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। ठीक है? जब आप परीक्षा देने जाएँ, पूरे विश्वास के साथ जाएँ, पेपर को अच्छे से हल करें, सफलता आपकी होगी। बस इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर जाएँ ताकि एग्ज़ाम आपका बेहतर हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए अगले वीडियो के साथ।